नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर बरेली से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बरेली दौरा है, जहां इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे बरेली, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर होगा समारोह। वही सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा। दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए होंगे रवाना। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बिथरी चैनपुर नेशनल हाईवे पर होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बरेली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बरेली दौरा है, जहां इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे बरेली, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर होगा समारोह। सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा, जहां दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए होंगे रवाना। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बिथरी चैनपुर नेशनल हाईवे पर होगा कार्यक्रम। अब अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां राम जन्मोत्सव पर्व की भव्य शुरुआत हुई है, जहां मंदिर में सजा है भगवान श्री राम का फूल बंगला। वही यज्ञशाला में होंगे अनुष्ठान और 1 लाख मंत्रों की आहुति, जहां देश विदेश से पहुंचे हैं श्रद्धालु। अभिषेक व श्रृंगार के दर्शन अयोध्या में हुआ है, भक्तिमय माहौल, जय श्री राम के गूंजे हैं जयकारे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताई जा रही है, जहां राम जन्मोत्सव पर्व की भव्य शुरुआत हुई है, जहां मंदिर में सजा है भगवान श्री राम का फूल बंगला। वही यज्ञशाला में होंगे अनुष्ठान और 1 लाख मंत्रों की आहुति दी जाएगी। उसी के तहत देश विदेश से पहुंचे हैं श्रद्धालु, जहां अभिषेक व श्रृंगार के दर्शन अयोध्या में हुआ है, भक्तिमय माहौल और जय श्री राम से गूंजे हैं जयकारे। और अब ईद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश भर में आज ईद का जश्न है। यूपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मस्जिदों के पास सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम, जहां प्रदेश में हाई अलर्ट, जहां संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उसी के साथ मस्जिदों के पास आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया की हो रही है सख्त मॉनिटरिंग। अराजक तत्वों पर पुलिस की है पैनी नजर, जहां सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं, सिर्फ मस्जिदों में होगी नमाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ईद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश भर में आज ईद का जश्न। यूपी में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ मस्जिदों के पास सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। वहीं प्रदेश भर में हाई अलर्ट और संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। वहीं मस्जिदों के पास आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं और उसी के साथ सोशल मीडिया की हो रही है सख्त मॉनिटरिंग। अराजक तत्वों पर भी पुलिस की है पैनी नजर। वही सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं, सिर्फ मस्जिदों में होगी नमाज। इस वक्त की बड़ी खबर। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पूरे देश में आज ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईदगाह पर आकर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। साथ ही साथ नमाजियों में देश में भाईचारा और देश तरक्की के लिए खुदा से दुआएं मांगी। इस बार ईदगाह में नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने नमाज स्थल से भाईचारे का संदेश दिया। उसी के साथ नमाज स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि भारी पुलिस फोर्स ईदगाह के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी लगाया गया। डीएम व एसएसपी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे जनपद को 8 जोन व 21 सेक्टरों में बांटा गया है और इस दौरान सपा सांसद हरीन मलिक ने भी ईदगाह पहुंचे और वहां पर नमाज पढ़ने आए लोगों से गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई दी है।
जनपद मुजफ्फरनगर में आज ईद के त्यौहार को देखते हुए पूरे जनपद को 8 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है। आज यहां पर शहर की मेन ईदगाह शामली स्टैंड पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। नियमों के अंतर्गत कोई भी नमाजी ने रोड पर नमाज नहीं पढ़ी है। हम और जिलाधिकारी महोदय मौके पर मौजूद हैं। सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, ईद की बधाई। और ऊपर वाले से अल्लाह ताला परमपिता परमात्मा वाहिगुरु ईसा मसीह सबसे हमारी प्रार्थना, इबादत, दुआ है कि वो अरदास है कि वो इस मुल्क में अमन बना कर के रखें, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सब तरक्की करें, ऐसा मेरी प्रार्थना। सब भाईचारे से रहे, भाईचारा बना रहे। और देखिए हमारे त्योहार चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, जहां लखनऊ में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जहां आज मां ब्रह्मचंडी की हो रही है पूजा, जहां देवी ब्रह्मचंडी का स्वरूप ज्योतिर्मय, जहां माता की कृपा से सिद्धि और विजय की होती है प्राप्ति। वही सुबह से ही मंदिरों में उमड़े हैं भक्त, जय जयकारों से गूंजा है पूरा माहौल। और ईद और नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट बना हुआ है। वही सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है कड़ी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां आज चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, जहां पर दूसरे दिन पर लखनऊ के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आज मां ब्रह्मचंडी की हो रही है पूजा, जिसमें देवी ब्रह्मचंडी का स्वरूप है ज्योतिर्मय। माता की कृपा से सिद्धि और विजय की होती है प्राप्ति। वही सुबह से ही मंदिरों में उमड़े हैं भक्त और इसी के साथ जयकारों से गूंजा है पूरा माहौल। वही इसके साथ ईद और नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। इसी के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से कड़ी नजर रखी जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव में खेत में खड़ी पिकअप में अचानक आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, जिसके बाद पुलिस को आग लगने की सूचना दी गई थी। पुलिस की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जालौन जिले में कोंच कोतवाली क्षेत्र में जवाहर नगर नई बस्ती के साड़ी के शोरूम में मालिक ने 1 वर्ष में लाखों की साड़ियों की चोरी होने का खुलासा किया है। वहीं पर शोरूम के माहिके के अनुसार कर्मचारियों पर साड़ियों गायब करने का आरोप लगाया है, जहां कपड़े के गोदाम में 50 लाख की साड़ियां गायब कर दी गई। वहीं शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तलाश में जुटी हुई है। गोदाम मालिक ने पुलिस से की मामले को लेकर शिकायत से पुलिस मामले में आग की कार्रवाई कर रही है। झांसी जिले में गुरसराय नगर के मोहल्ला थनाई में कूड़े के ढेर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जब बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है। आग लगने से हाल ही में काटे गए पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों और कूड़े करकट में भी आग की लपटें उठने लगी। तेजी से फैलती आग को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जहां आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत अलर्ट किया गया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जहां समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। 6 जिलों को एससीआर के लिए किया गया है शामिल, जिसमें लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी शामिल किए गए। योगी सरकार ने गठित की है कमेटी, जहां यूपी एससीआरडीए की सहायता के लिए राज्य सरकार ने कार्यकारी समिति का किया है गठन। उसी के साथ प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में की गई है गठित, जहां समिति में रखे गए हैं 21 सदस्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर, जिसमें 6 जिलों के एससीआर के लिए किया गया है शामिल, जिसमें लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव,
रायबरेली व बाराबंकी शामिल की गए। योगी सरकार ने गठित की है ये कमेटी, जिसमें यूपी में एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। कार्यकारी समिति का किया है गठन। जब प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में की गई है गठित। समिति में रखे गए हैं 21 सदस्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के आदेश पर रविवार को 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। इनमें 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सीनियर जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन शामिल हैं। कानपुर से 13, अलीगढ़ से 11 और बरेली से 5 जजों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें जज रवि कुमार दिवाकर का चित्रकूट स्थानांतरण भी शामिल है। तबादला किए गए न्यायिक अधिकारियों में 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के अधिकारी शामिल है। सबसे ज्यादा कानपुर से 13 जजों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं अलीगढ़ के 11 और बरेली के 5 जज भी बदले गए हैं। इनमें जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं। वे बरेली में थे और अब उन्हें चित्रकूट भेजा गया है। जज रवि के आदेश 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था, जहां रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में सभी न्यायिक अधिकारियों का तबादला करने से पूर्व इनके दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार किया गया है। इन सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने अपने जिले में ज्वाइन करना होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस व शातिर गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस की गोली लगने से 3 शातिर गौकश घायल हुए हैं। वहीं गोली लगने से मुनफेद, अफजाल, गुलाबहार घायल हुए हैं, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर गौकश भूटानी फरार हो गया है। वहीं इनके पास से 3 तमंचे, कारतूस व प्रतिबंधित मीट बरामद किया गया है और उसी के साथ गौकशों के कब्जे से गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ शाहपुर क्षेत्र के कसेरवा कल्याणपुर मार्ग पर हुई थी। आज देर रात्रि थाना शाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कसेरवा से कल्याणपुर जाने वाले मार्ग पर जंगलों में एक गौकशी की घटना कारित की जा रही है। इस पर तत्काल थाना शाहपुर की पुलिस टीम यहां पर मौके पर रवाना हुई। यहां पे पाया गया कि कुछ 3-4 लोग जो हैं छिपते छिपाते ईख के जंगलों में से आ रहे हैं। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वह सब ईख के खेत में भागे। जब उनका पीछा किया गया और उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी हेतु और आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो घायल हुए हैं। उनके जो हैं एक अलीपुर अटेरना का है, एक दबेड़ी का है और एक यहाँ कसेरवा का रहने वाला मुनफैद है। इन तीनों के पास से गौकशी के उपकरण, तमंचे, जिंदा और खोखा कार। लखीमपुर खीरी में एक लूट की अनोखी वारदात हुई है, जब 3 महिलाओं ने घर में घुसकर चाकू के दम पर लूट कर डाली, जिसकी सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आनंद फानंद में घेराबंदी कर तीनों महिलाओं को 3 व्हीलर ऑटो के सहित गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लेडी गैंग की सरगना ने जनपद शाहजहांपुर के एक ऑटो बुक कराया था और लखीमपुर खीरी पहुंचकर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे डाला। यह पूरा मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवालय मोहल्ले का है, जहां पर 3 महिलाएं घर में घुस गईं और तीनों महिलाओं ने चाकू के दम पर घर में रखा सोना, चांदी और जेवर पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गईं। ये तीनों महिलाएं एक 3 व्हीलर में बैठकर आई थी और इसी 3 व्हीलर में लूटपाट करने के बाद मौके से फरार हो गईं। पुलिस को इस बात की जब सूचना दी गई तो पुलिस ने घेराबंदी कर ऑटो चालक पुरुष और तीनों महिलाओं को गोल्डन स्क्वायर के पास से गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली के क्षेत्राधिकारी रमेश कुमार का कहना है कि यह गिरोह काफी शातिर है और पहले भी अलग अलग जनपदों में इनके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। लेडी गैंग पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और अब इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 30/3/2025 को लखीमपुर शहर के शिवनगर शिवालापुरवा में कुछ महिलाओं व पुरुष द्वारा घर में घुसकर लूटपाट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा नाकाबंदी व घेराबंदी की गई, जिस पर 3 महिलाओं व एक टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया गया है।
यह अंतरजनपदीय गिरोह लग रहा है। इससे पूछताछ। फिरोजाबाद जिले में टुंडला रेलवे के पूर्वी यार्ड स्थित PWI गोदाम में रविवार देर शाम किन्हीं कारणों से आग लग गई। जहां गोदाम में लकड़ी के स्लीपर और लकड़ी के भरी हुई थी, जहां आग में हरे पेड़ भी जल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है। वहीं CFO सतीन पांडे ने बताया कि चीड़ के स्लीपर होने से आग तेजी से फैली, जहां आग ने हरे पेड़ों को भी चपेट में ले लिया। गोदाम की फेंसिंग को JCB से तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा था ताकि दमकलें आग के करीब पहुंच सकें। कासगंज में आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जहां रविवार को पुलिस लाइन में SP अंकिता शर्मा के नेतृत्व में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में जिले के सभी क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए, जहां पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। SP ने बलवा ड्रिल, एंट्री राइट और टीयर गैस गन का प्रशिक्षण दिलवाया। जहां SP ने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस प्रशासन का मकसद है कि त्योहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे। बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जहानाबाद गालमपट्टी में प्रेमी ने महिला डांसर की हत्या कर शव को दफना दिया है। जब प्रेमी बहाने से डांसर को अपने साथ स्कूटी से ले गया था। डांसर स्कूटी पर पीछे बैठी थी और कुछ दूर जाकर उसने अपने एक साथी को डांसर के पीछे बिठा दिया। जो इसके बाद चलती स्कूटी में प्रेमी के साथी ने डांसर का गला दबा दिया। कुछ दूर आगे जाने पर प्रेमी का तीसरा साथी भी मिल गया। रास्ते में तीनों ने खेत में डांसर का शव दफनाकर उस पर ट्यूबवेल से पानी डाल दिया और भाग गए। पुलिस ने रविवार को प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां युवती का शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं SHO मनोज कुमार ने बताया कि मुकदमा पहले से दर्ज है, जहां उसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। 3 लोग कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, थाना सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वही बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से कुछ पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।